नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी जो आपको बार बार परेशान करते हैं और बच्चे मेरे पास कमेंट भी करते हैं और साथ में फ़ोन भी करते हैं कि सर जी सभी बताते हैं कि लूसेंट पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, लेकिन आखिर लूसेंट को कैसे पढ़ें ये कोई नहीं बताता है। लूसेंट तो पढ़ने के लिए सभी बोलते हैं, जितने टीचर हैं ये बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ें, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर इसको पढ़ें कैसे, इसको पढ़ने का तरीका कैसे है, वह कौन सा ऐसा तरीका है जिसको पढ़ने से आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में ये पूरी तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो प्यारे साथियों, आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज का ये जो मेरा सेशन होने वाला है लूसेंट से संबंधित है। और लूसेंट से आप जानते हैं कि 100% जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा है उसके कमरे में आप चले जाइए, उसके पास लूसेंट मिल जाएगा। 100% कहता हूं कि लूसेंट जरूर रखेगा। लूसेंट एक प्रकार का शॉर्ट नोट है। क्या है? एक प्रकार का शॉर्ट नोट है प्यारे साथियों। और यहां से जो बच्चा लूसेंट को पढ़ता है, मैं यकीन दिलाता हूं कि वो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, 60 से लेकर 70% तक वो जो है जो प्रश्नों का संग्रह कहीं से भी उठा दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस लूसेंट बुक के अंदर ही ये 60 से 70% आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। कोई सा भी एग्जाम, जितना भी आईएएस से नीचे लेवल का जितना भी एग्जाम है, आप उठा करके कभी भी एग्जाम हो जाए, आप याद रखना 60 से लेकर 70% टोटल याद रखना लूसेंट से आते हैं प्रश्न। लेकिन हम क्या करते हैं, लूसेंट को तो लाते हैं और लाने के बाद 2-4 दिन तो देखे कि बहुत मन से पढ़े और फिर उसके बाद एक साइड में फेंक देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर वहीं से पढ़ना प्रारंभ करते हैं जिधर पढ़ रहे थे, और ये बहुत ही गलत तरीका है। तो आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को लूसेंट की सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिर लूसेंट तो सभी बोलते हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाए वो सारा पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा। और ये बुक को आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाने वाली ये बुक है प्यारे साथियों, जो आपको सफलता की ओर ले जाने का कार्य करती है। इसे गौर से देखें और एकदम नई लूसेंट आपको लेना है। ये कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, इसका मुझे पैसा नहीं मिल रहा है कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये आपके भविष्य को तय करने देने वाली बुक है। जी हां, ये क्या करेगी, आपके भविष्य को तय करने वाली बुक है। ये वो बुक है जो आपके भविष्य को 100% श्योर कर देने वाली बुक है। तो प्यारे साथियों, इसको कैसे पढ़ना है आज मैं उसी टॉपिक्स को लेकर आया हूं, एक एक टॉपिक्स को बताऊंगा और आप लोग देखिएगा। आप लोग यदि ये ट्रिक को फॉलो करते हो तो मैं आपको 101% बोलता हूं कि अगर आपको ये बुक याद नहीं हो जाएगी तो याद रखना यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे ट्रिक को फॉलो करना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ना किसी के बोलने से आपको याद हो सकता है, लेकिन अगर आप उस मार्ग पर चल दिए तो 100% मैं कहता हूं कि आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। जीएस के जितने भी पोर्शन हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और कैसे पढ़ना है आइए हम आपको बताते हैं कि उसे कैसे एक एक टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको नोट्स कैसे बनाना, ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ताकि अगर एग्जाम आएगा तो आप 70%, 100% कहता हूं कि इससे ज्यादा ही करके आप आओगे। साथ में आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको पढ़ने से 70% आपके मेमोरी में फीड हो जाएगी, लेकिन उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ना कि मेरे बोलने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ना मेरे बोलने से आपका 70% माइंड में सेट हो जाएगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तरीका मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है प्रतिदिन। तो याद रखना, जैसा कि मैंने इसको जो है 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। और आपको याद रखना
एक एक पोर्शन के बारे में बताता चलूंगा कि इसको आपको कैसे याद करना है। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, बोल तो सब देते हैं कि लुसेंट पढ़ो लुसेंट पढ़ो, लेकिन आखिर इसको पढ़ने का कोई तरीका है ना कि कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, ताकि आपके दिमाग में जो है पूरी तरह से ये फीड हो जाए। तो प्यारे साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से टॉपिक से उठते हैं। अगर इतिहास को जानते हैं आप लोग, 3 भाग में डिवाइड किया गया है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास। इन तीनों इतिहास में से याद रखना आधुनिक भारत से सर्वाधिक प्रश्न उठते हैं। और आधुनिक भारत ये देखेंगे, ये 3 जो पार्ट्स है आप नई लुसेंट लेकर आओ प्यारे साथियों, और लुसेंट को ये तीनों पोर्शन जहां तक है उस पे से उसको फाड़ दो। क्या करना है आपको, एकदम से अलग कर देना है, और ये सारी टॉपिक्स को आपको माइंड से भूल जाना है। मेरी बात को एकदम गौर से आप लीजिए, ये सबको हटा देना है। उसमें से इतिहास के जितने भी तीनों पोर्शन हैं वो तीनों पोर्शन को आप उसमें से फाड़ लीजिए। और फाड़ने के बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन की बात करता हूं प्यारे साथियों, प्रतिदिन आपको कम से कम 3 घंटे इस पे फोकस करना है। एक ही सब्जेक्ट पर फोकस आपको 3 घंटे करना है। और याद रखना, आप जैसे आधा घंटे पढ़ लिए या पौन घंटे पढ़ लिए तो 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। जी हां, अगर 1 घंटा पढ़े तो आपको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए माइंड को। अगर आप जैसे ही 10 मिनट को ब्रेक देंगे तो माइंड चार्ज हो जाएगा, फिर से रिचार्ज होता है। अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं तो याद रखना माइंड तो देखेगा, लेकिन माइंड उसको एक्सेप्ट कभी करने वाला नहीं है। इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा कि हम सोचो कि हम बैठ जाए लगातार और एकदम तपस्या में लीन हो जाए। तो प्यारे साथियों, तपस्या में तो आप लीन हो, लेकिन माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देख रहा है, और आपको बार बार नींद आएगी। क्या आएगी, बार बार आपको नींद आएगी, क्योंकि माइंड जो होता है वो कार्य करते 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 वो थक जाता है, और थक जाता है तो क्या होता है, वो फिर याद नहीं करता है, वो सिर्फ आप उसको देखते रहिए, बस वो ऊपर से आपके जाता रहेगा। तो याद रखना 10 मिनट का ब्रेक देना है। यदि 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा, अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 10 मिनट का ब्रेक देना है। अगर आप 30 मिनट पढ़ते हैं, 30 मिनट पढ़ते हैं तो माइंड को 5 मिनट का ब्रेक देना बेहद जरूरी है। अगर इन सारे पॉइंट को, इस सब अभी ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको एक ही बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में, आपको रिवाइज करने में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप जैसे ही पढ़ोगे आपके दिमाग में पूरी तरह से तरोताजा होकर पूरे जीवन, लाइफ टाइम के लिए वो सेट हो जाएगा। लेकिन इस तरीके को अगर फॉलो करोगे तभी ऐसा हो सकता है, ना कि मेरे बोलने से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, आपने क्या करना है, आपको इतिहास के ये तीनों पोर्शन को फाड़ देना है। किसमें से फाड़ना है, लुसेंट वाली जो नई बुक लाए हो उसमें से ये तीनों पोर्शन को एक साथ में फाड़ कर अपने पास रख लेना है। और करना क्या है, इसमें से आप एक टॉपिक्स पढ़िए, कोई भी टॉपिक्स पढ़िए, हर्यक वंश उठा लिया या मगध वंश उठा लिया, कोई भी, या मौर्य वंश उठा लिया, तो आपको क्या करना है, उसको 3 घंटे पढ़ना है। और 3 घंटा पढ़ने के बाद फिर अगले दिन क्या करना है प्यारे साथियों, फिर 3 घंटा पढ़ना है। और 3 घंटा के साथ साथ में ये जो पिछला तुमने जो चैप्टर पढ़ा है उसको आधे घंटे के अंदर फटाफट रिवाइज करना है। इन सारे पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं मेरी बात को, कि आपको 3 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में आपको क्या करना है, आधे घंटे जो आपने टाइम दिया है उसको आप रिवाइज करोगे। यही सर्कल बार 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 बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको 6 घंटा 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और आप क्या करेंगे, 2 महीना इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा प्यारे साथियों, 2 महीने का टाइम लगेगा। और 2 महीने के टाइम में आपको क्या करना है, फिर आपको लाना है इसकी प्रश्नोत्तरी बुक। जी हां, लुसेंट में आप देखिएगा प्रश्नोत्तरी बुक आती है। प्रश्नोत्तरी को आप जैसे ही लाएंगे, आप जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं
उस टॉपिक्स में आप उठाइए और अपना टिक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और आप ये देखिए कि हमें इस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमसे छूट रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर जो प्रश्न आपसे छूट रहे हैं उन सारे प्रश्नों को आप फिर से पुनः एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसे ऐसे करके आप 3 बार पढ़ लेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि 2 महीने के अंदर आप 3 बार रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि लूसेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत पतली बुक है। ये इतनी मोटी क्या है, आप 17 यानी कि जितने भी कोचिंग या किसी भी संस्थान में आप जाते हो तो हमेशा पढ़ते रहते हो, आप इतनी है। पढ़ने के साथ साथ लूसेंट को बेहद जरूरी है पढ़ना। अगर आप इसको पढ़ लिए, इतनी मोटी बुक को आप अगर पढ़ लिए और ये टाइम 2, 2, 4, 6 और 8 महीने का टाइम अगर आपने इस पर दे दिया तो मैं यकीन दिलाता हूं आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नौकरी, जीएस के जितने भी पोर्शन है इसमें सब समाहित किया गया है। प्यारे साथियों, इसको मैं ही नहीं, याद रखना बड़े बड़े मठाधीश सब पढ़ते हैं इसको। इस बुक से पढ़कर लोग आईएएस बन जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ और उनको भी बुकें पढ़ना पड़ता है जो उनको जो है सहायता करती है। ये 60 से 70% यहीं से उठते हैं। कोई सा भी एग्जाम उठा के देखिए, अगर आपको यहीं से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आपने क्या देखा कि 2 महीने के अंदर अंदर 3 घंटे प्रतिदिन आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। इनको अभी भूल जाना है, ये तीनों पोर्शन को भूल जाना। सिर्फ हिस्ट्री आपको 2 महीने पढ़ना है और प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ना है, अगले दिन 3 घंटे पढ़ना है। ऐसे करके 2-3 बार आप इसको जैसे ही रिवाइज करोगे पूरे हिस्ट्री को, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। मैं ये दावा के साथ कहता हूं, आप मुझे 2 महीना लगातार सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है। ये नहीं कि आप 5 दिन इसको पढ़ लिए फिर आ गए इधर रसायन, भौतिक, जीव साइंस में। ऐसा नहीं करिएगा, नहीं, ना ये सेट हो पाएगा माइंड में, ना ये सेट हो पाएगा। जब तक ये टॉपिक्स आपके माइंड में सेट नहीं हो जाती तब तक अगले टॉपिक्स को टच नहीं करना है। और जैसे ही ये टॉपिक्स टच हो जाए माइंड में, तत्पश्चात आपको कहां आना है, साइंस की ओर आना है और इन तीनों टॉपिक्स को उठाना है और फिर वही सर्कल 3-3 घंटे प्रतिदिन आपको पढ़ना है। और इसकी प्रश्नोत्तरी बुक लाइए उसी में और इसको भी आप लगाइए। 100% कहता हूं कि आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरी बात आप एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, अपने मेमोरी में इसको सेट कर लीजिए। 100% कहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो अब मैं YouTube पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे प्रतिदिन इस पे वर्क करना है, तब आपको ऐसा होना चाहिए। और जो भी बच्चा ऐसे ट्रिक को फॉलो करेगा, 100% कहता हूं वो उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सफलता उसी को मिलती है प्यारे मित्रों जो लगातार नॉन स्टॉप जो है मेहनत करता है। और आपके बीच में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं। तो क्या है वो तरीका? कुछ ऐसे ही उनके पास तरीके हैं जो आपके पास नहीं है। अगर नहीं है तो उनके तरीकों को फॉलो करो और किसी भी तरह के आप गुमराह में मत रहें कि आप ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। ये वो बुक है लूसेंट, इसमें सारे सब्जेक्टों का संग्रह दिया है, तोड़ दिया है, निचोड़ दिया है, पूरी तरह से एकदम मक्खन जैसे आपको दी गई बुक है। अगर इस बुक को आप फॉलो करोगे तो 100%। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल को आपको फाड़ लेना है। एक एक टॉपिक्स जैसे बता रहा हूं ऐसे ही उस बुक से फाड़कर उसको अलग रख लेना है ताकि उधर माइंड ना जाने पाए, इसलिए फाड़ने को बोल रहा हूं। आप जैसे ही बुक खोलोगे दूसरे तरफ चले जाओगे तो माइंड को हटाने के लिए दूसरी ओर अट्रैक्शन ना जाने पाए, इसलिए अब इसको फाड़कर आप अलग करोगे और फिर से आप पढ़ोगे 3-3 घंटा और वही तरीका फिर फॉलोगे, प्रश्नोत्तरी को लगाओगे।
इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहां से जितने भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं आप 70% से ज्यादा 100% कर पाएंगे। और इसी प्रकार साइंस एवं टेक्नोलॉजी और खेलकूद तो बहुत बड़ा तो पोर्शन है नहीं है, इसको भी आप पढ़ लोगे, कंप्यूटर भी, और याद रखना विविध उसी में सब मिश्रण दिया हुआ है। और विविध में आप देखेंगे, इसको विविध में भी आप जाइएगा और पढ़िएगा तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी, अच्छा यहां से सब इसका मिश्रण है। विविध का मतलब बहुत प्रकार से, तो याद रखना तो आपको सिर्फ यही तरीका अपनाना है प्यारे साथियों। इस तरीका को अपनाने के बाद आपके माइंड से जीएस का जो डर है 100% कहता हूं वो डर निकल जाएगा, सफलता आपके कदमों में आएगी और आपके पास खुशियां आएगी। और आज की क्लास को प्यारे मित्रों यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।